शरद पूर्णिमा पूजन विधि से होते हैं रोग बीमारियां दूर एवं मन्नतें पूरी। संतान की लंबी आयु के लिए हर माँ को शरद पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के बहुत करीब होता है, इसलिए बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी नारायण चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इस दिन 6 पेड़ों का भोग लगाया जाता है और ये मान्यता है कि रात्रि को खीर बनाकर यदि छत के ऊपर या कहीं अच्छे स्थान पर रख दिया जाए और उस खीर को किसी रोगी को, किसी बीमार को या जो अपनी सुंदर त्वचा चाहते हैं उनको खिलाया जाए तो कहते हैं चेहरे से फुंसियाँ इत्यादि दूर हो जाती हैं, रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको बतला रहा हूँ शरद पूर्णिमा व्रत कथा एवं पूजन विधि। एक समय नारद जी पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, कोई रोग बीमारियों से, नाना प्रकार की परेशानियों में लोग परेशान हैं। भगवान वैकुंठ धाम जाते हैं नारायण नारायण करते हुए और वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं, दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारायण, मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ और पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं सब के सब दुखी हैं, उनका दुख कैसे दूर हो। तब भगवान ने कहा, समस्त कल्याण करने वाली शरद पूर्णिमा व्रत की आपको कथा और पूजन विधि कहता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुने। नारद जी सुनते हैं, कहा शरद पूर्णिमा व्रत अब मैं आपको बतलाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी जो शरद पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण विधि और विधान से किया करती थी। उससे भगवान प्रसन्न हुए और कहा मांगो वरदान। उसको मनवांछित भगवान ने वरदान दिया और कहा इस व्रत को जगत कल्याण के लिए सबको बतलाओ जिससे सबका कल्याण हो। उस ब्राह्मणी ने एक साहूकार से कहा और साहूकार को बतलाया कि शरद पूर्णिमा का व्रत कीजिए, आपका कल्याण होगा। आज जो धन दौलत ऐश्वर्य मेरे यहाँ देख रहे हो यह सब शरद पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से है। साहूकार ने कहा इसका क्या विधि क्या विधान है। एक पटे पर जल रखें, उस पर कलश में स्वास्तिक इत्यादि बनाकर एक तांबे के लोटे में या पीतल के गिलास में गेहूं रखना चाहिए, उस पर एक चांदी का सिक्का रखना चाहिए, तुलसी का वृक्ष रखना चाहिए, फिर 6 पेड़े बनाकर पूजन करना चाहिए। एक प्रसाद के रूप में एक स्वयं ग्रहण करें, तीसरा भांजे को दें, चौथा सहेली को, 5वां पंडित को और प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए एवं गर्भवती स्त्री को देना चाहिए, तो सहेली के साथ बदलना चाहिए। और पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से यदि पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान को पूजन में चंदन, सिंदूर, रोरी, फूल, बेलपत्र, तुलसी पत्र, इस प्रकार से नाना प्रकार के चंदन सिंदूर से पूजन, हवन, आरती इत्यादि करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साहूकार ने घर जाकर अपनी पत्नी से ये बात बतलाई। साहूकार की पत्नी ने भी विधि विधान से व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से 2 सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्री के नाम सावित्री, दूसरी के नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों का उचित समय आने पर विवाह हुआ। दोनों बहनें इस व्रत को करती थीं पर बड़ी नियम और विधि पूर्वक करती थी और छोटी अधूरी विधि अनुसार करती थी, कभी भूल जाती और कभी करती थी। बड़ी पुत्री को सुंदर सुंदर 8 संतान हुई और यहाँ छोटी पुत्री को एक भी संतान हुई और एक संतान हुई, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतने में वहाँ पर पेड़ा बदलने के लिए उसकी बड़ी बहन आती है कि आज मैं अपनी बहन के साथ पेड़ा बदल दूंगी। तो उसने क्या देखा, जिस पटे पर पूजन हो रहा था उसी पटे पर उसका मृत बालक लेटा हुआ है और छोटी बहन रो रही है। तब उसने अंजलि में जल लिया और कहा, हे शरद पूर्णिमासी, हे चंद्रदेव भगवान, मैंने आपका विधि विधान से पूजन किया है तो इसका बालक जीवित हो जाए। और जैसे जल के छींटे बालक पर मारती है
बालक रोने लगता है, बालक जीवित हो जाता है। उसकी छोटी बहन ने कहा, बहन ऐसी क्या विधि है कि मैंने भी व्रत किया और तुमने भी व्रत किया, पर तुम्हारे व्रत से मेरा बालक मृत जीवित हो गया और मेरे व्रत से मेरा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहा, बहन तुमने पूजन तो किया पर विधि विधान से नहीं किया, तुम कभी करती कभी भूल जाती, इस कारण यह दुख प्राप्त हुआ है। जिन माताओं की संतान रोगी, बीमारी, अल्पायु या कोई दुर्घटना बार बार हो रही है, उन माताओं को चाहिए कि शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत जो भी करती हैं उनकी सही मनोकामना पूर्ण होती है और इस संसार में परम सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान के श्रीधाम को जाती हैं। जय माँ भद्रकाली। भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम पुरवागढ़ा। मोबाइल नंबर 9300347944 6262590643। हस्तरेखा कुंडली निर्माण गृह शांति विशेषज्ञ। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। YouTube पर सर्च करें मेरे गुरुदेव एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।